तो दोस्तों इस वाले हाई वोल्टेज जनरेटर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ अभी मार्केट से बिल्कुल नया पन्नी पैक आप देख सकते हैं। ये है मॉस्किटो किलर रॉकेट बेट सिंपली। तो इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल नया है, आप देख सकते हैं चमचमा। अभी ये मुझे 180 रुपये का तकरीबन मिला है और ये अच्छे तरीके से भी बिल्कुल नया है, तो काम भी करेगा। आप चाहें तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल नया लेकर आओ और इतना पैसे खर्च करो। आपके पास पुराना ख़राब है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसका सर्किट बिल्कुल ठीक होता है। कभी कभी क्या होता है, इसका बैटरी ख़राब होता है ज़्यादातर, क्योंकि इसके अंदर छोटा बैटरी होता है, कुछ इस तरह से बैटरी होता है, यही ख़राब होता है। तो आप इसके अंदर लिथियम आयन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करके हाई वोल्टेज जनरेटर बनाने वाले हैं कुछ इस तरह से। और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है बेसिकली। और इसका खास बात यह है कि इसकी सहायता से अगर आप लोग बनाओगे तो इसके अंदर बहुत हाई ज़्यादा वोल्टेज नहीं होता कि किसी को जान ले। बस हाँ, हल्का फुल्का झटका देगा जिससे आपको भी मज़ा आएगा और जिसको छुएगा उसको भी मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप 400 केवी का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी, अगर बच्चों को छू लेते हैं काफ़ी ज़्यादा करंट लग जाता है। तो इसलिए मैंने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इससे बनाया है और ये आसानी से कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा, आपके यहाँ भी मिल जाएगा, चाहे जहाँ से आप देख रहे हो। तो चलो इसको खोल लेते हैं। पहले एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि हाँ बिल्कुल ये काम कर रहा है, क्योंकि अभी नया है यार, तो कोई सवाल नहीं बनता कि ख़राब हो। खैर इसको पावर ऑन करते हैं। जाता है तो अभी यहाँ पर देख सकते हो इसका लाइट जल रहा है यहाँ पर, मतलब ये सर्किट ऑन है। और एक स्पार्क कराते हैं, देखना यहाँ पर। तो इस तरह से बेसिकली एक काम करता है, एक बार डिस्चार्ज कर देता है इसके पावर बंद करने के बाद, वरना करंट लग जाएगा। इसकी जाली पे गलती से हाथ लग गया तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, इसमें सावधानी। तो इसको सबसे पहले खोल लेंगे इसके स्क्रू को। अब होता क्या है दोस्तों, ज़्यादातर यहाँ पर अगर ऑनलाइन लेंगे हम हाई वोल्टेज जनरेटर को तो वो मिलेगा तकरीबन 150 रुपये का मिलेगा। उसके बाद उसका डिलीवरी चार्ज और 18% GST, तो इस तरह से वो 200-300 रुपये का पड़ जाता है। लेकिन ये 180 रुपये का मिला। इसमें आपको बैटरी मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको सिर्फ बैटरी नहीं मिलेगा, सिर्फ उसका सर्किट ही मिलता है। इसके साथ आपको बैटरी मिलेगा, बटन, चार्जर, सारा कुछ सिस्टम इसके साथ होता है। इसी में सब इन्वॉल्व है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी आपको दिखाता हूँ इसका चार्जर। यहाँ पर देख सकते हो चार्जिंग करने के लिए यहाँ पर ये दिया गया है चार्जिंग सिस्टम यहाँ पर। तो ये सारा चीज़ें फ़ायदा ही फ़ायदा है इसको लेने में, और ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा। इसको बनाना बहुत आसान है, बनाना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसको काट पीट के सही कर देना है, जो सावधानी से करनी है। तो इस तरह से इसको हमने खोल लिया और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको हमने खोल लिया है। अभी के टाइम में इसको भी खोल लेते हैं, यहाँ से इसके जाली को हटा देंगे, कुछ इस तरह से खोल लेने। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग बारीकी से देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो एक वायर यहाँ पर लगा हुआ है, 2 वायर यहाँ पर और एक वायर यहाँ पर, 3 वायर लगा है। तो हमें बेसिकली यहाँ से 2 वायर निकाल लेना है और यही बेसिकली हमारा जो है झटका देगा, काफ़ी तगड़ा स्पार्क करेगा। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, आपको बैटरी अलग से लेने की आवश्यकता नहीं, बैटरी इसके साथ आपको मिल जाएगा, इन्वॉल्व है इसमें बैटरी, और बिल्कुल नया है तो अच्छे तरीके से काम भी करेगा। तो अब क्या करना है, इसको ऐसे ही रहना है, इसके अंदर कुछ छेड़खानी नहीं करना है। बस इसके आगे भाग यहाँ पर जो है इसका भाग आप चाहें तो कटिंग कर सकते हैं और नहीं चाहें तो ना कटिंग करें तो बेहतर रहेगा। जैसा है वैसा सही रहेगा। आप इसको अपने जेब में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो आसानी से, वरना कटिंग कर दे तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा दिखने में सही दिखेगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं से काट दीजिए तो ठीक रहेगा। यहीं से कटिंग कर देते हैं इसका आसान इस तरह से यहाँ से, ताकि इसका जो फालतू भाग है ज़्यादा बड़ा ना दिखे, थोड़ा छोटा रहेगा तो सही रहेगा दिखने में। तो इस तरह से इसको हमने कटिंग कर दिया फाइनली, और इतना भाग निकाल दिया है। बाद में चाहे तो इसको हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमने अलग कर दिया इसको। अब फिर से इसको उठाकर वहीं से दोबारा फिक्स कर देंगे जिससे पहले था, जहाँ पर बैटरी जहाँ पर था वहीं पर सारी चीज़ जोड़ देंगे। इसके वायर को थोड़ा सावधानी से फिक्स करना पड़ेगा, ये थोड़ा उलझ जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से रखने के बाद करना है, हो जाएगा आराम से। तो अब हमें एक चीज़ के अंदर ध्यान देना है, जो यहाँ पर बटन लगा हुआ है ये वाला, इसको हमें शॉर्ट कर देना है आपस में एक छोटे से वायर से। इस तरह से एक वायर लेंगे शॉर्ट करने के लिए आपस में इसको। इस तरह से इसको शॉर्ट कर देना है सिंपली। अब इस वाले बटन का काम हो जाएगा ख़त्म। अब इसके बड़े भाग को कटिंग कर लेना है यहीं से कुछ इस तरह से। और अब यहाँ से हमें 2 वायर निकाल देना है सिंपली। तो हम दोनों वायर यहाँ से मोटा मोटा वायर निकालेंगे, बाद में हमें जितना बड़ा वायर आवश्यकता पड़ेगी उसी हिसाब से हम यहाँ पर वायर लेते रहेंगे। तो अब इस पर फाइनली सोल्डर करते हैं। पेस्टिंग हो चुका है।
इस तरह से इस पर थोड़ा रंग लगा दें ताकि मजबूती रहेगा ज़्यादा, इस पर सोल्डर वायर पिघला देंगे तो। एक बार ध्यान यहाँ से जोड़ देंगे सिंपली। इस तरह से यहाँ पर हमने सोल्डर कर दिया फाइनली। और अब जो है इस पे इस तरह से इसको लगा दिया है। अब इसका स्क्रू भी टाइट कर देते हैं अच्छे तरीके से। बस देखो, इसके स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। और 2 स्क्रू में काम हो गया। और यहाँ पर आप चाहें तो इसका कोई ढक्कन वक्कन लगा सकते हैं इसके सेफ्टी के लिए, वरना इसके अंदर कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर। तो इससे टेस्टिंग करते हैं। इसके पावर को यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा, बस एक बार ऑन कर दो फिर ये चालू रहेगा, फिर काम खत्म तो ऑफ कर देना। चलो चालू करते हैं। अभी के टाइम में ये ऑन हो गया है। और यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर इसका लाइट चालू है। और आप देखते हैं यहाँ पर इसका लाइट जल रहा है यहाँ पर। और इसका चेक करते हैं वायर को आपस में स्पा करके, ये करंट मारेगा कि नहीं मारेगा। ओ भाई साहब, वायर टच भी नहीं करना पड़ता है, इतना ज़्यादा स्पार्क इसका कर रहा है कि दूर से ही ये स्पार्क कर रहा है। यानी अगर लगा देंगे तो बहुत तगड़ा करंट लगने वाला है यार। वाकई में देख सकते हैं आप कितना तगड़ा इसका स्पार्क है। ओ भाई साहब, कितना तगड़ा स्पार्क हुआ यार। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हाँ ये ऐसा काम करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। जब आपको इसका काम ना हो तो आप इसको एक ही बटन से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका गलती से हाथ ना मत लगाना वरना करंट लग जाएगा। इसको पावर ऑफ करते हैं। एक बार फिर से लाजमी इसको शॉर्ट कर दे, दोनों वायर को आपस में टच करें ताकि इसका वेट डिस्चार्ज हो जाए इसका करंट इस तरह से। और अब फाइनली पूरी तरीके से सेफ है। तो ये आपके लिए सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। और इस तरह से आप इसका हाई वोल्टेज जनरेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को इलेक्ट्रिक मैन बना सकते हो या खुद भी बन सकते हो। आप इसके साथ चाहो तो फिर से मॉस्किटो किलर सर्किट बना सकते हो। तो इस तरह से ये हाई वोल्टेज जनरेटर हमने बना दिया। दोस्तों, हमने फाइनली हाई वोल्टेज जनरेटर बना दिया है। लेकिन अब आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक मैन आपको कैसे बनना है। इलेक्ट्रिक मैन बनना बहुत ही आसान है। आपको बताता हूँ। आपको दोनों वायर यहाँ पर है सिंपली। तो आपको इस तरह से एक वायर और लेना है। और इसमें आप चाहे कोई मेटल का चीज़ बांध सकते हो या फिर वायर डायरेक्टली रहने दीजिए। इसको आप उठाकर अपने चप्पल के नीचे दबा देना है, यानी चप्पल या फिर जूते के नीचे टेप लगाकर चिपका देना है इस वाले वायर को। और इसको सिंपली उठाकर कुछ इस तरह से इसमें जोड़ देना है, एक वायर को इस तरह से जो ग्राउंड में रहेगा और ये वाला आपकी बॉडी में रहेगा। इस तरह से इसको लेना है और इसको छील लेना वायर को अच्छे तरीके से। इस तरह से एक मेटल और लीजिए और इसको इस तरह से लगाकर इसके अंदर चिपका देना सिंपली। बस इतना ही करना है इसको। ये वाला बॉडी में रहेगा आपके और ये वाला वायर दूसरा वाला यहाँ से अगर मैं जोड़ूँ तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये आपके चप्पल के नीचे रहेगा और ये आपकी बॉडी में रहेगा। बस इतना ही काम है। उसके बाद आप फाइनली इलेक्ट्रिक मैन बन जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक सावधानी भी है कि अगर बरसात के समय चल रहा है तो जहाँ पानी है वहाँ पर गलती से मत जाना नरम ज़मीन पर, वरना आपको करंट लग जाएगा। सर्किट वैसे ही पूरा हो जाएगा किसी को छुए बिना ही और आपको करंट लग जाएगा। फाइनली खुद ही आपको लगने लगेगा करंट। इसलिए आप बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा बरसात के समय है तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इस वाले वोल्टेज जनरेटर का सेटअप करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमें एक चप्पल लेना है इस तरह से। हमें 2 चप्पल का काम नहीं है, एक ही बस इसको लेना है सिंपली। और इस तरह से एक वायर लेना है। तो इस वायर को हमें लेने के बाद सिंपली क्या करना है कि इस तरह का हमें एक मेटल लेना है और इसमें एक वायर लेकर सिंपली यहाँ से किसी एक में। तो पहले हमें इसके इस साइड में डालना पड़ेगा इसको। चप्पल में हमने छेद कर दिया है और इस तरह से वायर को अंदर से डाल देंगे। यहाँ से लेना है और यहाँ से इसमें कुछ इस तरह से जोड़ देना वायर को। ये बेसिकली ग्राउंड लेने के लिए है, अर्थिंग। क्योंकि अर्थिंग नहीं तभी सर्किट पूरा होगा हमारा और तभी ये काम करेगा। तो इस तरह से लेने के बाद इसमें डबल टेप लगा कर चिपका देंगे अच्छी तरीके से। तो इसको लेना सिंपली और इस पर चिपका देना लगाकर कुछ इस तरह से। इसके वायर को यहाँ से निकाल कर
सिंपली इस तरह से इसके अंदर डालकर चिपका देना है। कुछ इस तरह से ये फाइनली इतना काम हो जाएगा और आपके इसको पहन देना है आपको इस तरह से। अब आप इसको पहन सकते हो और ये वाला जो वायर है ये आपके बॉडी में टच हो जाएगा कहीं पर भी। तो इसके लिए हमने एक और यहाँ पर लिया है स्टील रॉड, इसको लेना सिंपल और इसके ऊपर यहाँ पर रखने के बाद इसको अच्छे तरीके से लपेट देना है। और इसको आपके बॉडी में रहेगा और ये वाला यहाँ पर आपके चप्पल आप पहन सकते हो पैर में। उसके बाद इस जनरेटर को लेना है सिंपली और इसमें 2 वायर अभी बचेगा तो इसमें से 2 वायर इसमें बचेगा यहाँ पर। तो इसको आपको सिंपली लेना है, इन दोनों वायर्स को आपस में जोड़ देना है, इनके जो बचा हुआ वायर है इस तरह से सिंपली। और इसको जोड़ देना अच्छे तरीके से। इस तरह से जोड़ देना सिंपली। उसके बाद इस पर टेपिंग कर देना है। तो इस तरह से जोड़ दिया है हमने सिंपली यहाँ पर। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर इस पर जो चप्पल हमारा इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चालू करके। तो सिंपली इसका लेना है यहाँ पर इसके रॉड को और इसको पकड़ के साथ से पकड़ लेना मजबूती के साथ और इसके वायर को मैं सिंपली यहाँ पर टच करेंगे तो देखेंगे इसमें करंट आता है कि नहीं आता है। ना और अब देखते हैं इसमें पावर ऑन करते हैं यहाँ से। तो ये हमने पावर ऑन कर दिया और यहाँ पर ये लाइट जल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें करंट आ रहा है यहाँ पर। इस तरह से बेसिकली ये काम कर रहा है हाई वोल्टेज जनरेटर। आप इसकी आवाज़ सुनकर अंदाजा लगा सकते हो कितना ज़्यादा इसके अंदर हाई वोल्टेज करंट है इस तरह से। तो अब ये फाइनली काम करेगा और अब इसका एक लड़के के ऊपर लगाते हैं, किसी के ऊपर मुर्गा पकड़ते हैं और इसका ट्राई करते हैं। और वैसे भाई मुझे बहुत डर लगता है इस तरह से करंट वाला, इसलिए मैं वीडियो बनाता नहीं, लेकिन यार थोड़ा इस पर डिमांड है आप लोगों का तो इसलिए बना रहा हूँ इस पर।